खबर गोंडा जिले से है, जहां आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की अमृत योजना के तहत देश के 500 शहरों में गोंडा नगर पालिका शामिल किया गया। गोंडा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना का हिस्सा है। शहर में पार्किंग जाम की समस्या का समाधान कराने के साथ ही नई कॉलोनियों को विकसित करने के साथ ही सुविधाओं के विकास किया जाएगा। गोंडा देवी पाटन मंडल मुख्यालय नगर पालिका परिषद शहर से सटे झंझरी ब्लॉक व पंडरीकरीपाल ब्लॉक के 29 ग्राम पंचायतों के सीमा विस्तार कवायद शुरू। एडीओ पंचायत ने पंडरीकरीपाल के 7 ग्राम पंचायत खेरा, दत्तनगर, बिसेन, शेखापुर, सेमरा, दम्मन, रानी जोत, इंद्रपुर व धनोली के ग्राम प्रधानों को जानकारी दी गई। झंझरी ब्लॉक के 22 ग्राम पंचायत शामिल हो रहा है। वहीं एडीएम आलोक कुमार और एसडीएम सदर व जिला पंचायत राज अधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करके रिपोर्ट मांगी गई। सीमा विस्तार से यह है फायदा कि नगर पालिका का सीमा विस्तार होने से पालिका को राजस्व की आय बढ़ेगी। यहां पर रह रहे लोगों से जल और मकान कर वसूला जाता है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आर्थिक संकट से जूझ रही नगर पालिका परिषद को काफ़ी फायदा होता है। इन गाँव में रह रहे लोगों को पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य नगर की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेगी। परिचय देते बताएं कौन सा ब्लॉक है और ये आपके 7 ग्राम पंचायत नगर पालिका की सीमा विस्तार में जा रहे हैं, क्या आपके विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? मैं भूदेव सिंह, सहायक अधिकारी पंचायत पंडरीकरीपाल। शासन द्वारा जो नगर पालिका विस्तारीकरण हो रहा है उसमें 7 राजस्व गाँव हमारे इस पंचायत से, इस विकासखंड से लिए गए हैं। सेमरा दमन में जैसे शेखापुर है, सेमरा दमन है, रानी जोत, ये इसी के राजस्व गाँव हैं। और ग्राम पंचायतें इंदिरापुर है, धनोली है, खेरा है, दत्तनगर है। इन सचिवों को निर्देशित कर दिया गया कि आप ग्राम सभा का खुला प्रस्ताव करके शासन को भेज दिया गया है और प्रधान जियों को भी अवगत करा दिया गया कि आपकी ये सातों राजस्व गाँव का जो नगर पालिका है इसमें विस्तारीकरण हो रहा है। परिचय देते बताएं ये कौन सा ग्राम सभा है और आपका ये ग्राम सभा सीमा विस्तार नगर पालिका में जा रहा है, क्या उसमें आप सभासदी चुनाव लड़ेंगे और प्रधानी रहते हुए आपने क्या विकास यहाँ किया है, थोड़ा परिचय देता है। देखिए, ये तो नगर पालिका मतलब जब से हमारी बचपन से सुनते आ रहे हैं नगर पालिका हो गया, बाद में होता है फिर कैंसिल हो जाता है। और रहेगी बात तो प्रधानी की या सभासदी की चुनाव की बात, तो चुनाव तो अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए ये जैसे धलौनी का ग्राम सभा, ये जो हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये ग्राम सभा धलौनी है। यहाँ पर 80% कृषि है, यहाँ जैसे मतलब खेती ज़्यादातर है। और उसके बाद सभासदी जब आएगा तो समय देखा जाएगा कि चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा। और क्या विकास किए हैं प्रधानी विकास में देखिए रोड है, खड़ंजा है, आरसीसी है, जो मतलब बजट में आता है हमारे, जो हमारा पर्सनल खाता होता है निधि का, उससे हमने आरसीसी खड़ंजा सब लगवाया है। और 2-3 चक्रोड उससे मनरेगा से करवाया है। और बस, और ये पंचायत भवन भी बनवाया हमने। और एक समुदाय शौचालय भी बना हुआ है। और उसके बाद एक समुदाय हॉस्पिटल बना हुआ है हमारे गांव में, मंदिर के पास में। और बाकी रोड है, ऑब्वियस यही सब विकास है। बाकी जो आवास 2010-15-20 तो क्या नगर पालिका हो जाने पर आप लोग खुश हैं कि या? देखिए जैसे हम खुशी की बात नहीं, जैसे सभासदी होगी अलग सिस्टम हो गया, वो सिटी में होने लगा। हर चीज़ पे मतलब टैक्स ले लेगा, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मतलब जैसे घर बनाना होगा तो उसका भी अलग टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्र आ रहा है वो कृषि के क्षेत्र में आ रहा है, तो यहाँ जनता को भी नुकसान हो रहा है। और प्लस हमें जो है चुनाव का वो हमारा भी तो कुछ डिफरेंट होगा उसमें, सभासदी में और इसमें प्रधानी में अंतर है। तो क्या सभासदी चुनाव लड़ेंगे? अब तो समय आने पर निर्धारित होगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो प्रधान जी बताएंगे। हम तो उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधि हैं, काम कर रहे हैं बस उसके द्वारा। क्या नाम है आपका? जी, हम जो हमारे यहाँ जो सीट है, महिला है, हमारी भाभी है, हमारा नाम जमशेद अली है। आप बताएं परिचय देते कौन सा ग्राम सभा है, क्योंकि आपके पंडरीकरीपाल ब्लॉक के 7 ग्राम सभा नगर पालिका परिषद सीमा विस्तार में जा रहे हैं, झंझरी के 22 जा रहे हैं। क्या लेकर आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, इसकी क्या तैयारी रहेगी, क्या आपने अपने प्रधानी रहते हुए विकास किए हैं, थोड़ा बताएं प्रतिनिधि। जी, मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा है, ग्राम पंचायत शर्मा दमन प्रधान प्रतिनिधि हूँ मैं। और अगर नगर पालिका में ग्राम पंचायत शर्मा दमन जा रहा है तो भाई प्रशासन का स्वागत है, शासन का स्वागत है।
और चूँकि आज आप देख रहे हैं इधर हमारे इधर करीब 50 साल हो गया नगर पालिका का हुए, ये बार्डर है। बार्डर है, लेकिन हमको नगर पालिका से इस नगर पालिका में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ना पानी की सुविधा है, ना सीवर लाइन की सुविधा है। चूँकि कारण क्या है, हम लोग चौतरफा रेलवे से घिरे हुए हैं। रेलवे अपने बार्डर में हल्ले नहीं देती है, आप भी जानते हैं। रेलवे जो भी काम पीडब्ल्यूडी कराता है तो रेलवे का जो सरहद पड़ता है पीडब्ल्यूडी वहाँ अपना छोड़ देता है, रेलवे कराती है अपना काम, अपने निधि से कराती है। अब चूँकि यही मामला है और जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सम्राट दमन में जो भी रहते हैं रोज़मर्रा पे नौकरी करने का काम करने वाले हैं 250, 300, 400 रुपया दिहाड़ी पे, उसी में उनका नमक तेल लकड़ी और नगर पालिका हो जाएगा तो अतिरिक्त दबाव भी उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। सुविधा तो मिलेगी। हाँ, सुविधा तो मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त दबाव आप पड़ेगा। प्रधान रहते हो, क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? जो नगर पालिका हो जाएगा तो रह गया है वो विकास? अब जैसे जो विकास होता है ग्राम पंचायत के द्वारा जो विकास होता है वो सुदृढ़ तरीके से हो जाता है, और नगर पालिका हो जाएगा तो वो सारा मैनेजमेंट चेयरमैन साहब के हाथ में चला जाएगा। तो चेयरमैन को हम लोग प्रस्ताव भी दे सकते हैं। अब ऐसा है, अपने निधि से हम लोग काम कराते हैं भाई। नाली प्रधान का अधिकार ज़्यादा था, सभापति का अधिकार सीमित। वो तो सिर्फ अपना मोहर लेके बैठा रहेगा, उसमें कुछ काम ही तो नहीं हो पाएगा। और चूँकि जैसे ग्राम पंचायत में जो काम होता है वो जनता के सुख और दुख और उसकी व्यवस्था को देखते हुए हम लोग काम कराते हैं। इसलिए नाली नहीं है तो नाली बनवा दिया गया, खड़ंजा नहीं है खड़ंजा लगवा दिया गया, सड़क नहीं है सड़क लगवा दिया गया। तो क्या आप सभासदी चुनाव लड़ेंगे? अब चूँकि जैसे अब शासन का आदेश होगा तो चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। भैया परिचय देते बताएं, ये कौन सा ग्राम सभा है? और ये झंझेरी के 22 ग्राम सभा, पड़री के 7 ग्राम सभा, टोटल 29 ग्राम सभा ये नगर पालिका सीमा विस्तार में जा रहे हैं। इसको लेकर क्या आपका विचार है? क्या आपके जो ग्राम सभा में विकास आपने किया है, क्या चुनाव भी सभासदी का लड़ेंगे? जी मैं महेश वर्मा, प्रधान इमलिया गुरदयाल के प्रधान हैं वर्तमान। और सभासदी की बात है सर, तो ये समय देखा जाएगा। बेलहाल गांव में भी हमारे जो पुराने हैं या और बसंदे हैं उन उतना खुश नहीं रहेंगे नगर पालिका से, क्योंकि जो आज काम प्रधान कर देते हैं या लोग प्रधान से समस्या कहने आते हैं, फिर वही काम जो है प्रधान के बजाय चेयरमैन को लोग घेरेंगे। आज आसानी से जो प्रधान जो है मिल जाते हैं, रास्ता बेरास्ता में जो है घर पर भी लोग आ जाते हैं। उस हिसाब से जो है नगर पालिका हो जाने से चेयरमैन के पास आसान सभासद का अधिकार नहीं रहता है? नहीं, कोई अधिकार नहीं सर। हमारे यहाँ भी जो है वार्ड मेंबर हैं, हमारे यहाँ भी 15 वार्ड मेंबर हैं, लेकिन जैसे जो है चेयरमैन के पास जो है सभासद होते हैं, हमारे यहाँ भी मेंबर होते हैं। और हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रधानी में आप लोग विकास ज़्यादा किए हैं मगर वार्ड मेंबरी में विकास कम हो पाएगा? बिल्कुल जी। जैसे प्रधानी में अधिकार प्रधान को होता है, प्रधान जहाँ चाहे नाली बनवा सकता है, खड़ंजा लगवा सकता है, कहीं भी कोई भी कार्य जो है सरकारी जो है जनता के हित में होना चाहे वो करा सकता है। वो उतना जो है वार्ड मेंबर या आपने विकास किया अपने गांव में? अब विकास तो जो है हमने गली कूचा जो है गांव से सटे जितने भी नई बस्तियाँ थे सब हमने इंटरलॉकिंग करा दिया। ज़्यादा 2-4 रोड बचे हैं, वो भी जो आपका ज़्यादा हो गया? जी काम ज़्यादा, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। अपने 5-4 साल के कार्यकाल में हमने कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कार्य करा दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि सभासदी चुनाव होंगे तो आप तो सीमा विस्तार में आपका जा रहा है तो आप चुनाव सभासदी लड़ेंगे? जी, तो जनता की जो है सहानुभूति है, अगर जनता कहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि और कोई व्यवसाय है नहीं, अपना जो है राजनीति ही व्यवसाय है।